Good morning, student. As we were discussing our fourth chapter, A Truly Beautiful Mind, as we were on the sixth paragraph. So let's start it. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में हाईली गिफ्टेड थे और फिजिक्स जो फिजिक्स है भौतिकी है उसमें उसका उसकी गहरी रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल और स्कूल ख़त्म करने के बाद यानी स्कूलिंग जो है वो कंप्लीट करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक और उसने ज्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी उसमें पढ़ाई करने का निर्णय लिया। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग, केवल साइंस ही उसका जो एक रुचिकर सब्जेक्ट था उसके अलावा भी द अपीलिंग ऑफ द डैशिंग, डैशिंग मीन्स गर्विला, जोश से भरा हुआ, यंग मैन विद द वालरस माउस्टेक, कि ये साइंस के अलावा उसकी अन्य चीज़ों में भी रुचि थी और वो वालरस माउस्टेक रखता था, यंग मैन। और यहाँ पर ये वालरस जो एक समुद्री दरियाई घोड़ा है उसके समान है, यानी एक गर्वीले व्यक्ति की तरह बड़ी ही रौबदार मूछें रखता था। He also felt a special interest in a fellow student मिलेवा मेरिक, और उसकी जो क्लासमेट थी जिसका नाम मिलेवा मेरिक था उसमें वो स्पेशल इंटरेस्ट रखता था, विशेषकर रुचि रखता था। होम ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, जिसने उसको यानी मिलेवा मेरिक को संज्ञा दी गई है ए क्लेवर क्रिएचर की, यानी एक चतुर प्राणी उसको पाया, इसीलिए वो उसमें स्पेशल इंटरेस्ट रखता था। द यंग सरब, दिस यंग सरब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, और ये जो यंग सरब थी, ये जो मिलेवा मेरिक थी, ये स्विट्ज़रलैंड से आई थी। बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो ज्यूरिक की थी वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, वो यूरोप में कुछ ही यूनिवर्सिटियों में से एक थी वेयर वोमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पर औरतें डिग्रीज ले सकती थी। यानी ये जो 20वीं सेंचुरी थी, 20वीं जो शताब्दी थी, 20वीं शताब्दी के बिल्कुल शुरुआत की बात है, या उससे कह लें कि ये थोड़ा सा पहले की है। और उस समय तक औरतों को जो एजुकेशन दिलाने की जहाँ तक बात थी वो बहुत या कह सकते हैं कि न के बराबर थी। औरतों को इतना ज़्यादा पढ़ने का और बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता था। लेकिन जो यूरोप है उसमें एक यूनिवर्सिटी थी, ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी, जो औरतों को डिग्री करवाने के लिए प्रोत्साहित करती थी औरतों को। तो आगे देखते हैं इसमें, आइंस्टाइन सा इन हर एन एले, एन एली मीन्स एलाई मीन्स दोस्त, आइंस्टाइन ने उसके अंदर एक दोस्त नज़र आया। अगेंस्ट द फिलिस्तीन, और वो जो फिलिस्तीन थे, घृणा करने वाले थे, उनके विरुद्ध थी। दोज पीपल, उन व्यक्तियों के खिलाफ, इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी हु विद whom ही was constantly at odds। फिलिस्तीन कि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य और संगीत से घृणा करने वाले हैं, लेकिन ये जो मिलेवा मेरिक थी ये उन व्यक्तियों के खिलाफ थी। ऑड्स मीन्स जो पुरानी बातों में ज़्यादातर विश्वास रखते थे। द कपल फेल इन लव, और ये एक दूसरे के साथ लव में गिर जाते हैं, यानी इनके अंदर प्रेम भावना उत्पन्न हो जाती है। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। पत्रों के माध्यम से वे अपना प्यार शब्दों में व्यक्त करने लगे, विज्ञान को कोमलता से मिश्रित करते हुए, मिक्स करते हुए। आइंस्टाइन ने लिखा,
हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कि मैं कितना खुश और अपने आप पर मुझे कितना गर्व होगा। व्हेन वी बोथ हैव ब्रोट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू एक विक्टोरियस कंक्लूजन, जब हम दोनों अपने काम को, जो काम रिलेटिविटी से संबंधित था, उसको जीत के निष्कर्ष तक लेकर जाएंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा अपने आप में प्राउड फील करूँगा। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 1900 में, यानी जब इसकी उम्र केवल 21 साल थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। आइंस्टाइन जब ये केवल 21 साल का था तो उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, लेकिन अब भी वो अनएम्प्लॉयड था, बेरोजगार ही था। सो ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, इसीलिए उसने एक टीचिंग असिस्टेंट की जॉब के तौर पर उसने काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स दिए एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902, और 1902 ईस्वी में इसकी जो जॉब थी वो फाइनल हुई एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बरन के पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर। while he was posing to be assessing other people's invention, और वहाँ पर उसका जो काम था वो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा किए गए जो इन्वेंशन थे, आविष्कार थे, उनकी जांच पड़ताल करना था, उनका मूल्यांकन करना था। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, और एक्चुअल रूप में या एक्चुअली वास्तव में जो आइंस्टाइन था वो सीक्रेटली रूप से अपने आइडियाज को डेवलप कर रहा था, विकसित कर रहा था। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, और उसने जो मजाकिया तौर पर अपने डेस्क ड्रॉवर थी उसको उसको लेकर कहना पड़ा था कि ये जो डेस्क है ये डेस्क नहीं है, बल्कि जो थ्योरेटिकल फिजिक्स है उसकी ये ब्यूरो है। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइंस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और 1905 ईस्वी में उसके प्रमुख पत्रों में से एक जो रिलेटिविटी पर आधारित था, सापेक्षता पर आधारित था, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसमें दर्शाया गया था कि जो टाइम और डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं रखता है, मायने नहीं रखता है। इंडीड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, अकी वास्तव रूप में जो दो एक्यूरेट क्लॉक्स हैं, यानी जो दो घड़ी हैं, घड़ी दीवार घड़ी है चाहे कैसी भी घड़ी क्यों न हो, वो लगातार एक टाइम में बिल्कुल एक एक मतलब क्या उसमें एक सेकंड का भी अंतर न हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा टाइम नहीं दिखा सकते। इफ दे कैन टुगेदर अगेन एंड आफ्टर ए जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट, कि उसमें से हो सकता है कि एक बहुत तेज चले एक कम चले, फास्ट रिलेटिव टू द अदर, दूसरे की बजाय। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और इसी के द्वारा जो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सूत्र था वो निकल कर आया, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, जिसमें रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है मास और एनर्जी के बीच में। और ये फॉर्मूला था जो आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, E is equal to mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस मैथमेटिकल इक्वेशन में E स्टैंड फॉर एनर्जी, E का मतलब यहाँ पर एनर्जी से है, M स्टैंड फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ ए वैक्यूम, कि जो C है वो C जो किसको दर्शाता है, लाइट को दर्शाता है, वैक्यूम को दर्शाता है, और इसमें बताया है कि इसकी जो
दूरी तय करने की जो वो है, इसमें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी प्रकाश की जो गति तय करने की जो दिशा है, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक मतलब ये चल सकता है। और इसको आगे डिफाइन भी किया है अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल, जब आप एक अच्छी लड़की के साथ बैठे हो, फॉर 2 आवर्स, लगातार 2 घंटे तक, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, और आपको ये लगता है कि वो 2 घंटे नहीं बल्कि 2 मिनट की बात हुई है। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और जब आप 2 मिनट तक स्टोव पर बैठते हो, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, और ये 2 मिनट आपको 2 घंटे के समान प्रतीत होते हैं। दैट्स द रिलेटिविटी, और यही सापेक्षता है। आगे इसमें, वाइल आइंस्टाइन वाज सोल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, कि जबकि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो फिजिक्स की जो कठिनतम जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने में लगे हुए थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवेल्विंग, जो उसकी जो खुद की जो जिंदगी थी वो असफल होना शुरू हो गई थी, यानी उसमें फेलियर आनी शुरू हो गई थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, और अल्बर्ट आइंस्टाइन मिलेवा मेरिक से शादी करना चाहता था कि जैसे ही उसकी स्टडी खत्म होगी वो शादी कर लेगा। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माँ इस शादी के खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, कि मिलेवा कि उसकी माँ जो मिलेवा के बारे में सोचती थी कि मिलेवा उसके लड़के से 3 साल बड़ी है। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, कि वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी ये जो 3 साल का गैप है ये उसकी माँ मिलेवा को इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी मानती थी। सो शी वाज आल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वो मिलेवा की जो बुद्धिमत्ता थी उससे भी बहुत ज़्यादा बोदर होती थी, बोर होती थी। सी इज ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, कि उसकी माँ कहती थी वो भी तुम्हारी तरह ही एक बुक की समान है, एक किताब भी कीड़े के समान है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, इसीलिए आइंस्टाइन को ये जो शादी थी ये कुछ समय के लिए टालनी पड़ी थी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और इस जोड़े ने यानी मिलेवा मेरिक और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1903 ईस्वी में की जनवरी में 1903 की जनवरी में शादी कर ली। एंड हैड 2 सन्स, और इनके 2 लड़के भी हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्टर्ड, लेकिन कुछ समय के बाद ये जो कुछ वर्षों के बाद ये जो शादी थी ये कमज़ोर होनी शुरू हो गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, कि मिलेवा मैरी के की जैसा कि उसने समझना शुरू कर दिया कि उसकी जो इंटेलेक्चुअल थी एम्बिशन थी वो उससे भटकती जा रही है, दूर होती जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से जो गोल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सेट किए थे अपने लिए, वैसे ही गोल जो मिलेवा मैरिक है उसने भी कर रखे थे, और उसने सोचना शुरू कर दिया कि वो अपने जो स्थापित किए गए एम हैं वो उससे भटक रही है। इसीलिए उसने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया कि शादी के दौरान, शादी करने के बाद वो अपनी जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थी वो उससे लगातार दूर होती जा रही है। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और मानना शुरू कर दिया कि वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनकर रह गई है। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइट, लगातार लड़ाई के कई वर्षों तक लगातार लड़ाई के कारण द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919, और अंततः 1919 में इनका दोनों कपल का डिवोर्स हो जाता है। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टाइन ने उसी साल जो एल्सा उसकी जो कज़न थी उससे शादी कर ली थी।